रिकॉर्डिंग आ गई रिकॉर्डिंग। ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं बेटा जो बात कर रहा हूँ उस पर गौर करेंगे तमाम स्टूडेंट्स। आज की जो डेफिनेशन है वो इनइलास्टिक कोलिजन है। मैं आपको बताता चलूं जल्दी से, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है मेरे बेटा, ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रही लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रही। ऐसा कोलिजन कौन सा कोलिजन कहलाता है? दो कार्स रोड पर आ रही हैं, आवाज नहीं आ रही। भाई तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? पहले जल्दी से बताइए। अब सही है, सही है। ये बड़ा मसला है ऑनलाइन का। हाँ बेटा, इनइलास्टिक कोलिजन में मैंने डेफिनेशन जो लिखी है उसको समझ लीजिएगा। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है मेरे बेटा, मोमेंटम तो कंजर्व्ड होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। मोमेंटम कंजर्व होगा मतलब मोमेंटम ट्रांसफर्ड होगा। कंजर्व का मतलब क्या है, मोमेंटम तो ट्रांसफर्ड हो जाएगा। टकराने से पहले बॉडीज मूव करती भी आ रही थी। बताइए जब वो मूव करती भी आ रही है, गौर से सुनिएगा, एक कार इधर से आ रही है और दूसरी कार इधर से आ रही है, पर दो कार आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक करेंगी। तो बताइए पहली वाली कार दूसरी वाली कार पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, और दूसरी वाली कार पहली वाली पे एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो बताएं रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर्ड होगा। मोमेंटम ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, फोर्स। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, वो स्टूडेंट जो लास्ट वीक नहीं थे वो बहुत तवज्जो से सुनेंगे। यहाँ पर ये वाली बात यहाँ बता रहा हूँ मैं बोर्ड के ऊपर। बताइएगा फोर्स किसके बराबर होती है, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। ये पढ़ाया था। अब जो बिल्कुल नया बच्चा बैठा है वो कहेगा क्या कह रहे हैं सर, तो बेटा समझा देते हैं। फोर्स किसके बराबर होती है बताएं, एम ए के। एफ इक्विवेलेंट टू एम ए की जगह क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो बताएं क्या बन गया फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। एंड व्हाट इज मीन बाय एम वी एफ, फाइनल मोमेंटम। What is MVI? Initial momentum divided by time. P किसको रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को। और M और V का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम क्या होगा बताओ, चेंज ऑफ मोमेंटम। आप मुझे बताइए जब दो गाड़ियां आपस में टकराएंगी, कार्स आपस में टकराएंगी, हाँ बहुत तवज्जो सुनेंगे तमाम स्टूडेंट, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, पूरी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। कौन सा वाला कोलिजन समझा रहा हूँ, इनइलास्टिक कोलिजन। बताइएगा जब दो गाड़ियां आपस में टकराएंगी तो टकराने के नतीजे में दोनों का फ्रंट डैमेज होगा या नहीं, दोनों को नुकसान होगा या नहीं। तो बेटा दोनों को नुकसान होने का मतलब क्या है, पहली वाली कार दूसरी वाली पर क्या लगा रही है, फोर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बताइए, चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है। और दूसरी वाली कार पहली वाली कार के ऊपर फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से दूसरी वाली कार में भी चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, मतलब दोनों गाड़ियों के फ्रंट डैमेज हो जाएंगे। तो डैमेज होने का मतलब क्या, मोमेंटम ट्रांसफर्ड हो गया, पहली वाली कार का दूसरी वाली में और दूसरी वाली का पहली वाली में। ऐसा तो नहीं है कि ये देखिए दोनों कार यूं टकराई और टकराने के बाद कार्टूनिक मोशन हुआ और टकराने के बाद दोबारा वापस चली गई। ऐसा तो नहीं होगा कि एक बॉल दीवार पर मैंने मारी, जिस मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से बॉल दीवार की तरफ गई, टकराने के बाद उसी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से बैकवर्ड आ गई। तो वो कौन सा मोमेंटम है, इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम ट्रांसफर्ड होता है। बताएं टकरा जाएंगी जब गाड़ियों का खतरनाक एक्सीडेंट होगा तो टकराने के बाद क्या वो मूव करती रहेंगी या रुक जाएंगी, कोलैप्स होने के बाद रुक जाएंगी। तो बताएं रुकने के बाद आफ्टर दैट कोलिजन क्या चीज नहीं रहेगी उनमें, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किस चीज से है, हरकत से, वेलोसिटी से। भाई एक गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, जब कार चल रही है तो उसमें क्या चीज है, वेलोसिटी। और अगर वो रुकी हुई है तो वेलोसिटी नहीं है, तो मतलब क्या चीज नहीं है, मोमेंटम। क्यों है, टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम। पहली कार का मोमेंटम दूसरी वाली कार में चला गया और दूसरी वाली कार का, और मोमेंटम का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय मोमेंटम का मतलब बात किसकी हो रही है, फोर्स की। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब बात किसकी हो रही है, तो मतलब दोनों ने जब फोर्स अप्लाई की तो उसका मतलब है फर्स्ट का मोमेंटम दूसरी वाली में चला गया और दूसरी का फर्स्ट वन के ऊपर चला गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा। सेकंड लास्ट तक कैसे वो बच्चे ने कहा सर व्हाट इज मीन बाय पी एम वी का मतलब क्या है, मोमेंटम, और एफ का मतलब क्या है, पी एफ
mv का मतलब क्या है? मोमेंटम। f का मतलब है फाइनल, mv का मतलब है मोमेंटम, i का मतलब है इनिशियल। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल को हम क्या लिखते हैं? चेंज ऑफ मोमेंटम। एक बच्चे का सवाल था, वो बता रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बताएं इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल क्या लेंगे? When two cars are collide with each other, cars are collide with each other, एग्जांपल लिखिए इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल लिखिएगा, collisions of two cars, collisions of two cars, collisions of two cars। तमाम स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट्स ऑफ टू व्हीकल, जैसे हमारे स्टूडेंट ने कहा, बड़ा अच्छा कहा, या हमने कह दिया कोलिजन ऑफ टू कार्स इज एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। पेपर में डेफिनेशन लिखने के लिए आती है डेरिवेशन के साथ। तो तमाम स्टूडेंट्स को बताइए इन इलास्टिक कोलिजन समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, बात क्लियर है यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को? अब मैं डेरिवेशन की तरफ बढ़ जाऊं आगे, जल्दी बताइए। तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूं मैं, आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? हसन अब्बास कह रहे हैं स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। स्क्रीन क्लियर क्यों नहीं आ रही भाई? देखते हैं दोबारा, नेट का मसला है यार, क्या इशू? हाँ बच्चों, बेटा स्क्रीन तो क्लियर आ रही होगी सबको, क्योंकि मुझे लैपटॉप में बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। सुमाइका बेटा समझ में आ गया? आमना हक, हानिया, अलिशबा शुएब, अक्सा, आकिब, आयशा, ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स जल्दी से बता दें यार, डेरिवेशन लिखने जा रहा हूं अब मैं। ओके, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीन भी क्लियर नजर आ रही है मुझे लैपटॉप में बिल्कुल? ओके मेरे बच्चों, सुमाइका को क्लियर हो गया? सुमाइका यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, अब हम जा रहे हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। टॉपिक यही है हमारा, इसकी डेरिवेशन है बाकायदा, एक बड़ी डेरिवेशन है। तो वो क्या है मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ। और हाँ बेटा, तो मैं रिकॉर्डिंग का स्टार्ट करना भूल गया, जल्दी से मैं बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं फॉर्मूला। हमारा टॉपिक क्या है? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बेटा इलास्टिक कोलिजन का मतलब है, आपको बता दिया मैंने, वन डायमेंशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल एक ही एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, किसी एक पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशन। हमारा टॉपिक क्या है? ड्राइव द फॉर्मूला। हमारा जो क्वेश्चन है पेपर में किस तरह मिलता है, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन फॉर द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज। बेटा दो बॉडीज की मुझे फाइनल वेलोसिटीज के लिए फॉर्मूला अरेंज करना है, v1 के लिए एंड v2 के लिए। और कौन से कोलिजन को बेस बना के ड्राइव करना है फॉर्मूला? इलास्टिक कोलिजन। तो लेट अस कंसीडर, मैंने दो स्फेरिकल बॉडीज यहाँ कंसीडर कर ली। एक का मास m1 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। दूसरी का मास क्या है? m2, दूसरी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2। इसका मतलब है दोनों मूव कर रही हैं, दोनों के पास मोमेंटम भी है और दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी भी है। अभी आपस में टकराएंगी, तो टकराने के नतीजे में आपको पता है क्या होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। और टकराने के बाद भी ये मूव करती रहेंगी, मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। और टकराने के बाद पहली वाली बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो u1 से क्या हो जाएगी? v1, यानी कि वेलोसिटीज में थोड़ा सा चेंज आएगा। पहली वाली की वेलोसिटी दूसरी में जाएगी और दूसरी की पहली में ट्रांसफर हो जाएगी, और दूसरी वाली की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे बेटा? v2 हो जाएगी। ठीक हो गया? ये रिकॉर्डिंग करना बस भूल गया था इस वजह से। तो बेटा मैंने यही अल्फाज यहाँ लिखे, कंसीडर टू स्फेरिकल बॉडीज। स्फेरिकल बॉडीज का मतलब मैंने आपको बता दिया, जस्ट लाइक अ टेनिस बॉल या फुटबॉल। नॉन रोटेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह पर नहीं घूम रही, वो आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसे घूमते घूमते आगे की तरफ, लाइक कार का या टायर का व्हील जैसे आगे की तरफ घूमते घूमते बढ़ता है। नॉन रोटेटिंग बॉडीज ऑफ मासेस, पहले का मास क्या है? m1, दूसरे का मास क्या है? m2, मूविंग विद देयर इनिशियल वेलोसिटीज, मूविंग विद देयर इनिशियल वेलोसिटीज। तो मेरे बेटा जो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज होंगी, बताइएगा फर्स्ट वन की क्या होगी? u1, एंड दूसरे की क्या होगी बताइए?
U2 are performing हेड ऑन कोलिजन। कौन सा कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन। बेटा हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज मीन बाय हेड ऑन कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। मतलब मैंने यहाँ बता दिया आपको, हेड ऑन कोलिजन के क्या मायने मेरे बेटा? इलास्टिक कोलिजन के। वीडियो बार बार ब्लर्ड हो रही है, बच्चे कह रहे हैं। बेटा वो रिकॉर्डिंग भी साथ साथ हो रही है, तो रिकॉर्डिंग भी सुन लेना, ठीक है? थोड़ा सा इंटरनेट का मसला है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी सुन लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? आर परफॉर्मिंग हेड ऑन कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है? बताइए यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट समझ में आ गई है? इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, बेटा स्टेटमेंट क्लियर है? जल्दी मुझे रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है? इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, मुझे बताइए, इफ हेड ऑन कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, अगर दो बॉडीज के दरमियान तसादुम होता है, टकराती हैं, और कोलिजन कैसा है? इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, अगर कोलिजन इलास्टिक है, इज इलास्टिक, सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर कोलिजन है तो उसमें दो चीजें कंजर्व होंगी, वन बाय वन लिखेंगे, वन बाय वन, सो द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सो द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बेटा कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है? जो टकराने से पहले का मोमेंटम है वही टकराने के बाद का मोमेंटम है, सो द मोमेंटम इज कंजर्व। तो अकॉर्डिंग टू, बेटा टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम, दो बॉडीज का मोमेंटम हमने कहां पढ़ा था? लास्ट वीक में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में। तो इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, सो द मोमेंटम इज कंजर्व। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to the law of conservation of momentum, according to the law of conservation of momentum, बेटा बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा मोमेंटम के वो स्टेटमेंट के नीचे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं? बेटा स्टेटमेंट के नीचे मैं डेरिवेशन का आगाज कर रहा हूं, ये पूरा, ये स्टेटमेंट हो गई, उसके बाद ये बाकायदा मैथमेटिकल डेरिवेशन का आगाज हो रहा है, उसके बाद से यहाँ से ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है ये डेरिवेशन है। आप लोग हेडिंग मार्क करके लिख सकते हैं, और नहीं भी मार्क करेंगे तो कोई मसला नहीं है। एक सवाल पूछा मैं, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, पूरी वीडियो बार ब्लड हो रही है, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, बेटा अगर कोलिजन इलास्टिक होगा तो बताएं मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। मोमेंटम कंजर्व्ड का मतलब क्या है? कोलिजन इलास्टिक है तो टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर होगा टकराने के बाद के मोमेंटम के, और वो किसके अकॉर्डिंगली होता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली आप लोग बताइए फॉर्मूला क्या होगा वो? therefore m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर किसके होगा बेटा? m1 v1 प्लस m2 v2। याद रहे, मत भूलिएगा कि हमें फॉर्मूला किसके लिए ड्राइव करना है? v1 एंड v2 के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, याद रहे। इफ द कोलिजन इलास्टिक, अगर इलास्टिक है, कोलिजन इलास्टिक है, तो बेटा उसमें टकराने से पहले का मोमेंटम दो बॉडीज का बराबर होगा टकराने के बाद के मोमेंटम के। इस इक्वेशन को मैं कौन सी इक्वेशन का नाम दूंगा? इक्वेशन नंबर 1 का। और इक्वेशन नंबर 1 को बेटा अरेंज करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को मैं अरेंज करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 को बेटा मैं क्या करूंगा? अरेंज करूंगा। किसके लिए अरेंज करूंगा? आप लोग बहुत तवज्जो सुनिएगा, बताएं फॉर्मूला किसके लिए अरेंज कर रहा हूं मैं? v1 और v2 के लिए। तो बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 में क्या करूंगा? आप ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं v1 को एक तरफ, मतलब m1 मासेस को और वेलोसिटीज को एक तरफ करूंगा, m1 को एक तरफ करूंगा और 2 को एक तरफ करूंगा, अरेंज करूंगा। कैसे? देखिएगा, m1 u1, वही मैथमेटिक्स अलजेब्रा सिंपल सी। बताइए बेटा ये प्लस का m1 v1 है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का m1 v1 हो जाएगा। इक्विवेलेंसी का सिंबल आ गया बेटा। अब आप मुझे बताएं राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है? ये m2 v2 लिखा हुआ है,
और बेटा ये प्लस वाला M2U2 बताइए इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये M2U2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताएं लेफ्ट साइड पर क्या कॉमन है। बेटा लेफ्ट साइड पर M1 कॉमन है, ये M1 कॉमन निकाल लिया। बताएं ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, U1 माइनस का V1, इक्विवेलेंसी का सिंबल आ गया। बताइए राइट हैंड साइड पर क्या कॉमन है मेरे बेटा, M2 कॉमन है और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, V2 माइनस U2। और मैं इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन का नाम दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 का। और ये इक्वेशन मैंने किसको सामने रखते हुए बनाई है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और मैंने कहा कि अगर कोलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, तो कंजर्व हो जाएगा है। 3 मिनट है। हसन अब्बास क्या कह रहे हैं बेटा, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या चीज समझ में नहीं आ रही? तमाम स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर है और तमाम स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर है मेरी बात, जल्दी बताइए। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? अच्छा स्क्रीन क्लियर नहीं है हो रही है। अच्छा ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर है? मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूं यहां तक, वो शायद उनकी स्क्रीन क्लियर नहीं है, उनको मसला हो रहा है। फिर बेटा मैंने क्या बताया सर, बात कि कोलिजन क्या हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है, मतलब बॉडीज आपस में टकरा रही हैं। अगर कोलिजन इलास्टिक होगा, इफ द कोलिजन इलास्टिक, तो बताइए क्या चीज कंजर्व होगी, मोमेंटम होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो हम डेरिवेशन जब करेंगे तो पहले मोमेंटम का तस्करा कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को किसने सिखाया, कौन से फॉर्मूले से हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सीखा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सीखा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली बताइए फॉर्मूला क्या होता है, M1U1 प्लस M2U2 बराबर किसके होता है, M1V1 प्लस M2V2। मैंने सिंपल एक मैथमेटिक्स परफॉर्म करनी है यहाँ पर, और फॉर्मूला किसके लिए अरेंज करना है, मैंने बताया V1 और V2 के लिए। तो बेटा मैंने क्या किया, M1 मास को एक तरफ किया, बताइए M1U1 लिखा हुआ है, ये प्लस का M1V1 राइट साइड से जब लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो बेटा यहाँ पर ये वैसे भी प्लस हो रहा है और इसका साइन भी प्लस है, तो बेटा लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, M1, और ब्रैकेट में जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख दिया U1 माइनस V1। इसी तरीके से राइट साइड पर जो चला बताइए क्या है, M2 कॉमन है, ठीक है मेरे बेटा, इन दोनों से M2 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आ गया, V2 माइनस U2। अब ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनाई है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, इससे इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, याद रहे कि मैं फॉर्मूला बार बार कह रहा हूँ, हमें ड्राइव किसके लिए करना है, V1 और V2 के लिए ड्राइव करना है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट बताइए। सिमिलरली अगर मैंने आपसे कहा कि मोमेंटम, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो बेटा मोमेंटम कंजर्व हो गया, इसी तरीके से मोमेंटम अगर कोलिजन जो है वो कौन सा है, इलास्टिक है, तो मोमेंटम के अलावा एक और चीज कंजर्व होगी, आप लोग जानते हैं, और वो कौन सी चीज कंजर्व होगी मेरे बेटा, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। यहां तक क्लियर है तुम लोगों को, सब समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, रिमेनिंग टाइम बस 1 मिनट रह गया, बस खत्म करते हैं। हाँ बेटा, तो आज की क्लास में मैंने जो ये वीडियो रिकॉर्ड की है, मैं यहाँ तक इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब ये रिकॉर्डेड जो लेक्चर है बेटा वीडियो का, वो डेरिवेशन अभी इनकम्प्लीट है, और ये इलास्टिक कोलिजन एंड वन डायमेंशन की डेरिवेशन मैंने मोमेंटम तक, यहाँ तक मैंने जिक्र किया है, इक्वेशन नंबर 2 तक। अब बेटा कल की क्लास में, कल मैं यहीं से आगे जो है इसका जो है वो जिक्र करूंगा, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ और फिर हम उसको क्या कर देंगे, पॉज कर दूं, ठीक है बेटा। हाँ, मैं यहाँ पर मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और तमाम स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कि यहाँ तक जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो बात क्लियर है आप तमाम स्टूडेंट्स को, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स को?